आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया बात करना चाहता हूँ। आपके 5-5 बेटे होंगे, 2-2 3-3 बेटियां होंगी, 3-4 बच्चे होंगे, उनके गांव अजीज और रिश्तेदार होंगे, शादियां कईयां दियां हो गई होंगी। मगर आपने कभी उंगलों पे गिन के सोचा है कि हमने खालिस्तान अपनी औलाद पे दीन के लिए कितना खर्च किया? अलाइड स्कूल, द प्लेटिनम स्कूल, बीकन हाउस, DPS, LGS, कितने नामवर स्कूल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बाहर की, और ये हमारे पाकिस्तान में कितने महंगे महंगे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, हत्ता के प्ले ग्रुप के बच्चे की भी 50,000 से फीस शुरू हो रही है। 1-1 लाख से ये 2 kg कितने बच्चे हैं जी, लाख रुपया उसकी एक की फीस है। इंग्लिश मीडियम में, बोलना भी इंग्लिश में भी, चलना भी उसकी हर बात इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज, बात करनी तो इंग्लिश में, पढ़ना तो इंग्लिश में। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं इब्तिदा में। ये इधर मेरी बहनें बैठी हैं, इधर आप बैठे हैं। क़यामत के दिन अगर तुम्हें सवाल हो गया कि दुनिया के लिए सालगिरह पे तुमने बच्चे की खुशी के लिए इतने खर्च किए, इसको पार्क भेजा ट्रिप के साथ, उस पे इतना खर्च किया, क्या 3,000 रुपया फी बच्चा, 5,000 रुपया फी बच्चा, बल्कि उसको 5,000 और दिया कि तेरे वहां दोस्त होंगे, उस पे भी खर्च करना है। तो जब बारी आएगी दीन की तो क्या जवाब देंगे? इतने रिश्तेदार बैठे हैं। ये हाजी साहब काबिल सलूट इंसान हैं कि ये मैरिज हॉल में लोग शादी करते हैं, मंगनी करते हैं, ये शादी के जनाब अल्लाह खर्चे, लवाजमात, माइयों करते हैं, मेहंदी करते हैं, रस्में हिना। मगर आज यहाँ ना कोई रस्में हिना है, ना यहाँ को मंगनी है, ना शुहारा है, ना यह दिन डालने की तकरीब है, ना जी निकाह की तकरीब। ये वो तकरीब है जो आज हमारी बरादरी में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत कम लोगों में रह चुकी, कि अपने बच्चे की कुरान मजीद की डिग्री हासिल करने की खुशी में ये तकरीब मुनक्कद है। कितने दोस्त अहबाब हैं, साल बाद अपने दोस्तों का सालगिरह करते हैं, केक काटते हैं, उस घर में कुछ घर में, आज मैंने तेरी सालगिरह करनी, दूसरा कहता आज मैंने तेरी सालगिरह करनी है। कभी तुम रिश्तेदारों ने भी कहा हो कि तेरे बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है, आज उसकी दावत तुम्हारे समेत हमने करनी है, इसी तरह स्टेज लगा हो, फूलों की बारिश हो। ये रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करनी, ये कुरान को इज्जत देना है। अल्लाह पाक दा कुरान की कहंदा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। ये जो दोनों बच्चों के सीने में कुरान आया, अजीज़ा ने मन जदों इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नु मानने वालों, इन्हां बच्चियां दे सीने च जेड़ा कुरान जमा आया वो मेरे मुहम्मद के सीने पे नाज़िल होया। नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मेरे नबी दे दिल ते नाज़िल होया, ओनू हक कहंदे ने, ओनू सच कहंदे ने। मैं सवाल करना, जड़ी किताब कुरान मजीद है, अजीज़ा ने मन एदा किन्ना को अदब एहतराम रह गया वे। मैं ननकाना साहब एक दिन गुरुद्वारा गया और नाजी सिख कम्यूनिटी दे नाल टेबल टॉक की, उन्हां दा ज्ञानी मौलवी, जिन्हों असीं मौलवी कहने आ, वो ज्ञानी कहंदे ने, मैं टेबल टॉक की कि तुसीं अपनी गुरु ग्रंथ साहब किताब जिहड़ी है वो घर च क्यों नहीं रखदे? कहंदे रख लैने आ, मगर 1000 चों कोई एक घर है, बाकी असीं गुरुद्वारा साहब दे अंदर रख दे। मैं उहदे च लॉजिक निकाली, पूछे भी अपने घरों में अपने मजहब की किताब क्यों नहीं रखते, अपने फिरके की किताब क्यों नहीं रखते, अपने घरों की किताब क्यों नहीं रखते? अर्ज करना चाह रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ आपको एक नबी तशरीफ बता दूं, दुनिया में मजहब उसका है जिसकी बुनियाद कोई आसमानी किताब पे है, यानी यहूदो नसारा नबी इस्लाम, जिन्हां दे नबियां दियां दोस्तां किताबां आसमान तो दरियां, मूसा अलैहिस्सलाम ते तौरात नाज़िल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ते ज़बूर नाज़िल हुई। सुनिए जरा ध्यान नाल, मेरे नबी करीम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता, ईसा अलैहिस्सलाम ते अल्लाह पाक ने अंजील नाज़िल कीती, जिदे ते आसमानी किताब उतरे ओनू मजहब कहंदे ने। बाकी दुनिया सारे खुद साख्ता मजहब चलाए ने। मजहब दी बुनियाद फर्श ते नहीं, मजहब दी बुनियाद अर्शे अजीम तो चलदी है। यानी दुनिया च और जिन्ने भी लोग 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल तो ना अपना मजहब आजाद किया, किसी 100 साल तो, किसी 200 साल तो, किसी 300 साल तो, मगर कदीमी
मजहब किसको कहते हैं? जिसकी बुनियाद आसमानी किताब पे हो। हुण तुसी नोट करना है, अर्ज करना चाह रहा मैं जनाब जी, मैं सवाल किया, कहते जी साढ़े कुछ SOPs नहीं कि जेड़ा इस किताब ते फुल अमल करे ओदे घर असी गुरु ग्रंथ साहब रखन देने आं, ते जेड़ा ओदी वायलेशन करे ओदे घर च असी नहीं रखते, साडी बेअदबी हुंदी है किताब दी। मैं मुसलमानां अगे सवाल करना चाहना है, तेरे घर च 4 कुरान मजीद पै ने, किसी घर च 5 कुरान मजीद पै ने, किसी घर च 6 कुरान मजीद पै ने, बता इस तो बड़ी बेअदबी क्या है? तेरा बच्चा सुबह उठ के मोबाइल खोलता है, मैसेज चेक करता है, इनबॉक्स च जाता है, मेरे कितने दोस्तों के मैसेज आए ने, किसी को रीड करता, किसी को रीड नहीं करता, जोड़ा जरूरी है उन्होंने जी जवाब देता है। बतलाओ बतलाओ, अपने दोस्त की किताब इनबॉक्स च जाके मैसेज चेक करके रिप्लाई भी करना है। सवाल पैदा होता है, तेरे यार का मैसेज आवे तो जनाब उन्होंने जवाब भी देना है। अगर एक दिन लेट हो जाए, वो कॉल करके आंदा यार तू एडा ही वड्डा हो गया है, मेरा मैसेज भी नहीं वेख सके, जवाब भी नहीं दे सके, तू जिन्ना मर्जी बहाना लगाओ, यार मेरा मोबाइल खराब सी, यार मैं नेट पैकेज नहीं लाया सी, वो कहेगा नहीं बहाना करना है, मैं तेनों सारा कुछ तेरे को मौजूद सी। अज कितने दोस्त बाप बैठे, मैं लम्हा फिक्रिया छोड़ के जा रहा ताड़े लिए, अल्लाह क़यामत नूं पुछ लिया कि ताड़े कोल 3 सपारियां च मेरा कुरान मैसेज बन के आया सी, मेरे नबी करीम ने ताड़े तक डाक बचाई सी, नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मेरे मुहम्मद दे दिल ते नाज़िल होया है ओदा नाम हक है। लोगो तुसा सुबह उठ के कुरान नहीं पढ़िया, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने 3 किस्म दे बंदियां दी अल्लाह दुआ नहीं कबूल करदा। उन्हां च पहला बंदा है जिहड़ा अपनी बीवी बच्चियां नूं, अपने पोतियां नूं, अपने दोतियां नूं, अपने दमादां नूं, अपनियां बहुआं नूं सुबह उठ के यह नहीं कहंदा उठ के कुरान पढ़ो, उठ के नमाज पढ़ो, चलो वुजू करो ते नमाज पढ़ो, तलावत करो। कितने रिश्तेदार जमाए जेड़े खुद भी सुबह उठ के कुरान नहीं पढ़ते, अपनी औलाद नूं भी उठ के कुरान नहीं पढ़ाते, अपनी बीवी बच्चियां नूं भी उठ के कुरान नहीं पढ़ाते। जिस घर दी इब्तिदा तलावत कुरान तो ना होवे, मोबाइल दे नबी वाला बटन तो होवे, उत्थे रहमत किथे आएगी? बताओ है जी असी मोबाइल च भी कुरान पढ़ लेंदे, छड्डो परा मोबाइल चो कुरान पढ़ना, मोबाइल अगे पिया है, बदगुमानी है। मेरे वर्गा बंदा मोबाइल चलाए थे स्टेज ते बैठ के, सारे वेख के आखना मौलवी साहब पता नहीं की वेख रहे ने, मौलवी साहब पता नहीं किदे नाल गल कर रहे ने, मौलवी साहब पता नहीं किनू मैसेज कर रहे। किन्नियां बदगुमानियां फैलन गईयां। मैं सवाल करता हूँ, सुबह उठ के मोबाइल च कुरान पढ़न दे आवे, मां ने समझना पता नहीं किदे नाल गल कर रहा है, प्यो ने समझना पता नहीं किनू मैसेज कर रहा है, भाई ने समझना सुबह सुबह उठ के पता नहीं किदे नाल गल्लां लगाई, हालां भावें कुरान ही बंदा उहदे ते पढ़दा है। खुदा वास्ते मोबाइल च कुरान ना पढ़ो, अगे कुरान रखो, खौफे खुदा पढ़े, कुरान ते उंगल रख के कुरान पढ़े, क़यामत नूं ज़ुबान बंद होएगी, ए उंगली गवाह बन जाएगी अल्लाह तेरे कुरान दी तलावत की सी। आज कितने मुसलमान मोबाइल पे कुरान पढ़ना शुरू हो गए, मोबाइल पे कुरान पढ़ना शुरू हो गए। आप बताएं, मोबाइल आपके पॉकेट में, वॉशरूम जा रहा है, मोबाइल आपके पास है, बेवुजू भी हाथ लगा रहे, मोबाइल आपके पास है, वुजू करके भी हाथ लगा रहे, कुरान उसके अंदर है। मैं पूछना चाहता हूँ, ना तुम्हारे दिल में उसका खौफ, ना तकद्दस, ना जनाब अल्लाह तहारत का रिश्ता। बताओ गंदा हाथ भी मोबाइल पे लगा, फिर उसमें रूहानियत कैसे आएगी, फिर उसमें नफिल तकदीस कैसे आएगी, तखसीस कैसे आएगी? कुरान पढ़ना तखसीस अमल है, क्योंकि कुरान आम किताब नहीं, जिस चीज पे गुलाब चढ़ा हो वो तखसीस वाली होती है। किताबें सारी इज्जत वाली हैं, मगर जिस पे गुलाब ना हो लोग कहते हैं यार दुनिया वाली किताब है, मगर जिदे ते गुलाब चढ़ा दो आंदे यार कुरान मजीद लगता है, अल्लाह दी कलाम लगता है। आज कितने दोस्त बाप बैठे हैं, अपने अंदर जरा ईमान से सोचे, असा कुरान नूं किन्ना को सुबह उठ के खोले, कुरान अगे होवे, बंदे च खौफे खुदा पैदा होंदा, बंदे नूं सोच डर पैदा होंदा है कि यार मेरे अगे अल्लाह दी कलाम है। अच्छा चलो एक नेड़े गल मैं समझाना, तुसीं कुरान पढ़ते हो, तुहानूं कोई बंदा मोढे नूं हथ लाए, गल सुन, चुप कर, मैं अगे कुरान रखिया, बाद चों गल कर। कितना अदब है, कितना खौफे खुदा, बंदा अल्लाह दे करीब हो जाता है। मेरे अगे अल्लाह दी कलाम है, मगर इन बच्चों को निकालो इस बीमारियों से।
अपने घरों में बदगुमानी से बचें। कुरान मजीद आता भी ना हो, आगे रख के बंदा ऐसे उंगल लगा के पढ़ता हो, यानी क्या पढ़ता हो। एक बुढ़िया खतून सुने, ये पत्तों के साथ ढोलन चाक के, मैं साल पहले उत्थे तकरीबे बुखारी च तकरीर करन गया, तो तकरीबे बुखारी च मैं तकरीर च क्या कि हजरत जनाबे सलमान फारसी 200 साल की उम्र च दीन सीख सकते हैं, ते साडियां माइयां बाबे भी दीन सीख सकते। ते ओ कोई 50 साल की औरत, कोई 60 साल की औरत, 4 बीबियां ने एर की तकरीबे बुखारी च इनामात लाए मेरी मौजूदगी च, उन्हें कुरान पढ़ लिया। 4 औरतां ने, ते साडे इत्थे बाबे जिन्ने बैठे होन कहिए ना कुरान पढ़िया नहीं, मेरी सुध बुध नहीं काम करती। ते मैं बाबा मैं तेरी दावत करा, कहंदा करो। मैं एक थाली च मैं तेन साग पा के दवा, देसी घ्योर ते मक्खन दी टिक्की ते नाल मक्की दी रोटी, आंदा स्वाद ना आ जाए। ते मैं एक थाली च सज्जर मज दा गोया पा के दवा, वाल निकलदी होवे, तेनू केड़ी थाली चंगी लगू? है मैं अन्ना मैं साग वाली फड़ांगा, मैं तेरी सुध बुध ते काम करदी, तेरी अकल ते काम कर दी, गोए ते साग दा फर्क कर दी पई है। ये बहाने हैं हमारे पास, 2.5 मन की गाल बाबियां नू याद है, मगर कुरान याद नहीं, हदीस याद नहीं। किसी मुंडे नू पूछ लो तेरे को किन्ने नंबर ने, मेरे मोबाइल च 6000 नंबर है, 5 नंबर है। अब मेरे मोबाइल च 7-8,000 10,000 नंबर है नबी लोग। तो बताओ जिस मोबाइल में लोगों के 10,000 राब्ते आप अपने रख सकते हैं पास, बताओ इतने दोस्त अहबाब बैठे हैं, आप उस मोबाइल की मेमोरी से कोई अल्लाह का राब्ता नहीं अपने पास सेव रख सकता ना। नमाज का तर्जमा आता है। मैं हाजी अब्दुल रशीद साहब से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को आप तर्जमे के लिए कहीं दाखिल करा दें। चलो दरसे निज़ामी के लिए 8 साल नहीं बच्चे के लिए ना करें, मगर जहां 2 साल की क्लास तर्जमे की चल रही है वहां बच्चों को जरूर दाखिल कराएं। अगर बच्चे ने तोते की तरह कुरान हिफज कर लिया तो ये कमाल नहीं, कमाल उस दिन होना है कि वो जो कुरान उसने हिफज किया उसका तर्जमा उसको आता हो। आप कितने दोस्त अहबाब इंग्लिश की किताब हिफज कर लेंगे पेपरों के दिनों में, नबी आप जाके लिख भी लेंगे, मगर आपको उसका तर्जमा ही नहीं आता, टेंस ही नहीं आते, उसके मानी नहीं आते, तो आपको इंग्लिश सीखने का क्या फायदा। मैं सभी को कहूंगा कुरान रोज तिलावत करते हो मगर तर्जमा है नहीं पढ़ते। एक सफा पढ़े कुरान का मगर पढ़े तर्जमे के साथ। हज़रत इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार दा सफर किया है, कुर्तबे तो चले ने। इमाम अहमद दे शहर आ गए बगदाद, आन के एक बंदे नू पुछदे ने, सुनो जरा ध्यान नाल, ए मदरसा हलीमा सादिया हाजी खुर्शीद साहब नू सलूट करना है। उन्हें इन्हां बच्चियां नू एडा सोहना इदारा बना के दिता है, 2 हीरे इत्थे बैठे ने उस मदरसे दे फैज़ याफ्ता। मैं सलूट करना उतों दी इंतजामिया नू, मगर सुनिए ये तो सहूलतें हैं, ये सगियां पुल से शुरू हो जाए, रस्ते में ताज कंपनी आएगी, उसके सामने सतार मस्जिद का बोर्ड मिलेगा, फिर चलते जाएं, इस तरफ भी मस्जिदें उस तरफ भी मस्जिदें, बेगम कोट चौक कोट अब्दुल मालिक तक, ऐसे रोड से किन्ने मदरसे मिल गए, किन्नियां मस्जिदां मिल गईयां, मगर अजीज़ां ने मन असीं इत्थों लागों लंघ जाने, कदी कुरान दी तलीम वास्ते अपने बच्चे नूं दाखिल नहीं कराया, कदी अपनी बच्ची नूं कुरान दी तलीम वास्ते दाखिल नहीं कराया। हज़रत इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार दा सफर किया है, कुर्तबे तो चले ने, बुखना भी सुनिए ध्यान नाल, कुर्तबे तो चले ने, ते चलदे बगदाद शहर पहुंच जाते ने। आंदे ने अल्लाह वाले मैनू इमाम अहमद दा मदरसा दसना, मैं पैगंबर दा दीन सीखण वास्ते आया मैं। उन्हें क्या भाई असी नहीं दस सकते, इमाम अहमद ते पाबंदी है, इमाम अहमद ते हाकमे वक्त ने पाबंदी लाई है, अल्लाह वाले ते हमेशा पाबंदियां लगियां ने। अल्लाह वाले ते और जाके वेखना कादसिया दा इमाम मेरा जेल दे विच कैद है। एक इमाम अल मुफस्सिरीन हाफिज अब्दुल सलाम बुटवी साहब इस सदी का सबसे बड़ा मुफस्सर हुआ है, जिसने कमाल कर दिया दुनिया में। हर मुफस्सर ने अपनी तफसीर में कोई ना कोई एक बात ऐसी दर्ज की जिसमें कोई ना कोई ज़ोह पाया जाता है, मगर एक इमाम गुजरे हैं मरीद के में, इमाम अल मुफस्सिरीन इस सदी का सबसे
सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान हाफिज अब्दुल सलाम अल्लाह जानदा भुटवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर लिखी कुरान मजीद की जेल में बैठकर, और सारी तफसीर में एक रवायत भी ज़ईफ नहीं, एक तर्जमा ज़ईफ नहीं, एक फ़वाइद ज़ईफ नहीं, एक तफसीर की ना बेला तशरीह की लाइन ज़ईफ नहीं। इतना बड़ा मुफस्सिर। मैं सवाल करता हूँ, इस हुकूमत से तुमने जेल की सलाखों में कब्रों को रवाना कर दिया, क़यामत के दिन तुझे पूछा जाएगा, तुम अपने मोहल्लों में बैठकर एक 5 टाइम की नमाज भी तर्जमे से ना पढ़ सके, तुम्हें पता ना लगा कि नमाज में मैं क्या कह रहा हूँ। वो कुरान की तफसीर लिख गया जेल में, फिर कब्र में रवाना हो गया। मैं सवाल करने लगा हूँ यहाँ इमामुल मुफस्सिरीन क्यों कहा है इस दौर में? इसलिए कहा है कि हर मुफस्सिर की तफसीर में कोई ना कोई रवायत ज़ौफ़ वाली पाई जाती है, मगर ये मुफस्सिर वो गुजरे हैं, पाकिस्तान को आज़ाद हासिल हुआ है कि अपनी तफसीर में एक हदीस में ज़ौफ़ वाली नकलने के, एक बात भी ज़ौफ़ वाली नकलने के मैं समझाने लगा हूँ। अल्लाह वाले आते मुश्किल आती हैं। अज कादसिया मस्जिद जाके देखो, तरस दिए उस आलम न, उस प्रोफेसर न। ये दुनिया के प्रोफेसर दुनिया में नाम रोशन करते हैं। ये प्रोफेसर उठे यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने इतने इस्लाम के किले बना दिए। उधर गुजरांवाला में मस्जिद अक्सा, खैबर मरकज, इधर जनाब अला फैसलाबाद में खैबर, इधर कादसिया, इतने बड़े मराकज कैम कर दिए। ये भी तो प्रोफेसर है। मगर मैं आई सलूट यू कहता हूँ आप सबको कि आपने दुनिया वालों को बताया अगर कुरान से जुड़ना कमाल होता हो तो फिर कोई कादसिया न बनता हो। कुरान से जुड़ के कुरान को वक्फ करना जिंदगी ये कमाल होता है। ये मेरे चुन्ने मुन्ने चान, क्या नाम आपका? ये हमजा का कुरान हिफ्ज़ करना अभी तक कमाल नहीं। ये तरावी पढ़ा ले फिर भी कमाल नहीं। कमाल कब होगा? जब ये कुरान से खुद भी जुड़ जाए और कुरान को आगे लोगों के साथ जोड़ना शुरू कर दे। मोहल्ले की मस्जिद में सुबह फजर टाइम जाए, आखे कारी साहब ताड़े कोल 100 बच्चा है, 15 बच्चे मेरे कोल बैठाओ, मैं कुरान सुन लेना ना दाऊ। एनू कहंदे ने अरबपति दा बच्चा जो मस्जिद च जाए तो 20 बच्चों अपने कोल बैठा के कुरान सुन के फिर घर दे विच ये क्या ट्रेंड चला है? मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है, हाफिज मोबाइल सेंटर बना लिया। मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है जी, मेरा बच्चे ने फलानी दुकान बना ली है। वाह वाह, ये कुरान मोबाइल सेंटर बनाने के लिए नहीं सीखा था, ये कुरान तो लोगों को आगे पहुंचाने के लिए सीखा था। अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करा लिया। मॉडर्न दौर है, ये भी ट्रेंड चल पड़ा है। अब कुरान अकेडमियों का आगाज हो चुका है। क्यों हुआ है? मस्जिदें वीरान होगी, मदारस वीरान हो गए। अब ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है जी। मस्जिदों में हमारे बच्चे महफूज नहीं, शेम फॉर यू। मदारस में बच्चे महफूज नहीं, शेम फॉर यू। अफसोस करता हूँ ऐसे मुसलमानों पे। वज़ा में तुम नसारा, तमद्दन में तुम हनूद। ये हम मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुमने अपनी मसाजिद और मदारस को डी-नोटिफाई कर दिया, आपने डी वैल्यू कर दिया। इसके मतलब ऐसे कमेंट्स पास कर दिए जो पूरी दुनिया में तारीख बन गई कि मदारस में हमारे बच्चे महफूज नहीं। अब कारियों ने क्या ट्रेंड चलाया? मैंने जनाब जी कुरान अकेडमी बनाई है। वाह वाह वाह, दुनिया के साथ चलने वालों, ट्रेंड के साथ चलने वालों, मसाजिद और मदारस की अहमियत को खत्म करने वालों, ये बिल्डिंगें वीरान होगी। मदारस की सफे जनाब जी गैर महफूज, मदारस की नाबेला बिल्डिंगें गैर महफूज और तुम्हारी अकेडमियां बिल्कुल महफूज हैं। 10 बच्चे उस अकेडमी में, 100 बच्चा उस अकेडमी में, 2 बच्चे उसमें। अब वो बच्चे अपने अपने VIP तरीके से पढ़ रहे हैं। ये लोग थे जिन्होंने दीन हमारे तक बचाया, महफूज करके। वो कौन है? हजरत इमाम वकी इब्न मखलद। ये हलीमा सादिया मस्जिद की कितनी जमीन है? 2 कनाल। आप बताएं, जब 2 कनाल हाजी साहब ने ली होगी, कितना कीमती टाइम था। 3.25 कनाल। जो किसी को लाख रुपया नहीं सी हुंदा, 4-5 लाख का किला जमीन हुंदी सी। जो जगह लगी होनी 3-4 लाख का किला, अब वो कनाल करोड़ों की। बताएं, अब करोड़ों इन्वेस्ट करके वो हो गए गैर महफूज और ये अकेडमियां होगी महफूज। बताओ किस गली में, किस महकमे में नाबे अला काली गंदी बेड़े नहीं होती?
तो महकमों का क्या कसूर होता है, बिल्डिंगों का क्या कसूर होता है, इदारों का क्या कसूर होता है। बुराई हर जगह होती है, मगर बुराई को इदारे से टैच नहीं करते, बुराई शैतान का टैच होता है। और सुने ये शुरू से है, जहां हुकूमत होती है वहां अपोजिशन होती है, खवा तगड़ी हो कमजोर हो मगर होती जरूर है। इसी तरह जहां दीन का काम होता है वहां शैतान की तगड़ी अपोजिशन होती है कि मैंने दीन का काम रोकना है। आज कितने मुसलमान मसाजिद के खिलाफ हो गए, मदारस के खिलाफ हो गए, और बच्चों को कहते हैं जी हमारे बच्चे महफूज ही नहीं। भाई क्यों नहीं महफूज, ये सुने जरा। आखिरी बातें मैं कर रहा हूं, मैंने 25-20 मिनट करनी है। हाई साहब ने मुझे 35-40 कहा, मैंने इतनी करनी थी। मैं चाहता था कि रिश्तेदारों को झंझोड़ूं कि आपके रिश्तेदारों का बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया, दूसरा हाफ़िज़ कुरान बन गया, ये मेरे भतीजे हैं। मगर मैं थोड़ा सा झंझोड़ के लिए खड़ा हूं, बैठ के तकरीर करनी थी मैंने, मगर मैंने कहा मैं खड़ा होकर इन सब की आंखों में आंखें डालूं और सबको समझाऊं कि क्या कुरान से हम खाली फज़ैल सुनने आते हैं। ये कुरान के फजाइल मौलवी बयान कर देते हैं, वो जी कुरान कबर दा साथी है। अब कबर तो ये खरे कदों जाके मिलनी है, तो जे तू इस कुरान दा कबर दा साथी बनाना है बंदियां नूं आंदे जे ते जनाब फिर हथी सारन मोहरा दवो तो वो नहीं साथी बन जाता। वो जिंदगी का साथी तो बना ले, पहले दुकान का साथी तो बना ले, इसको शादी का साथी तो बना ले, इसको निकाह का साथी तो बना ले, इसको बच्चों के नबी तरबियत का साथी तो बना ले। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भाई गुलामी रसूल में तुम्हें मौत कबूल है, तुम्हें जिंदगी क्यों नहीं कबूल? मरना तुम्हें कबूल है, हजूर के नाम पे हजूर के साथ हम मर भी जाएंगे। भाई मरना तो अभी बड़ी दूर है, पहले जीना तो हजूर के साथ कर लो। तुम्हें जीना हजूर जैसा नहीं कबूल, कारोबार हजूर जैसा नहीं कबूल है, गल्ला आसमान जिनिया करा लो। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, तो उथे दो च पानी पा लो, ये कबूल। लीची रंग करके वेची जाओ, आ तुहाडा शरकपुर रोड ते इसदा माहर है ना। लीचियां तो होर रंग दियां उतरदियां ने, हाजी खुर्शीद दे लागे भी लीचियां दे बाग है, उत्थे लीचियां होर रंग दियां उतरदियां ने, मुड़ के रंग करी जांदे। अगले दिन मैं एक दिन वीडियो वेखी है, वो जनाब दी फक नूं रंग करके वेची जा रहे हैं, मिर्चां बना के। एक मैं वीडियो वेखी है जेली पत्ती बना के वेची जा रहे, एक मैं वीडियो वेखी है तो सेब नूं रंग करके वेची जा रहे। हालां सेब अगे बंदियां दा रंग लाल करदा ही, हुण सेब लाल होण लग पे। वेख लो सेबां नूं रंग करी जांदे ने जी, सेब लाल है जी। अल्लाह दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वह पत्ते हवा देने लगे, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निकाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रत इमाम वकीब ने मखलद दी अखां चों आंसू आ गए, कहंदे ने अल्लाह वालिया मैनू इमाम अहमद दा घर दस दे। कहंदे मैं नहीं दसना। रोंदे रोंदे एक बंदे कोल गए, आंदे ने इत्थे मदरसा इमाम अहमद दा कित्थे आओ। कहंदे ने आओ परली गली जी इमाम अहमद दा मदरसा वे। बीरा बूए ते जाके कहंदे ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कहंदे वालेकुम अस्सलाम। कहंदे इमाम साहब तुसां क्या सी वाइजा कीला लम तालू इला मानदल्लाहु व इला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा। ऐ मेरे अल्लाह वाले कुरान दी तरफ आ जाओ, हदीस रसूल दी तरफ आ जाओ। कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, हदीस रसूल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़ वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इमाम साहब मैं आ गया, मैं समुद्रों पार दा सफर करके आया, मैं तुहाडे को दीन मुहम्मद सीखण आया। ते इमाम साहब अगों आंदे ने पुत्र मैं ते नहीं पढ़ा सकदा, मैनू हाक में वक्त ने नजर बंद किया है। और वेख सिक्योरिटी फिरदी पई है सिविल कपड़ियां दे विच, चिट कपड़ी ने तेन फड़ के लै जाना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरा सुनिया जे ध्यान नाल, हजरत इमाम अहमद कहंदे ने मैं नहीं पढ़ा सकदा। जितने बच्चे पढ़ते हैं किड्डा सोहना सूट पाया है, किन्नी सोहनी वास्कट पाई है। जेड़े मदरसे च पढ़े है उत्थे क्लीन विषय ने, पखे लगे ने, कूल एंड हीट एसी लगे ने, बच्चों
बच्चों नूं जी कहा जाता है उस्ताद नूं इहनूं थप्पड़ नहीं मारना, बच्चे को मस्जिद दीयां टूटियां साफ नहीं करानियां। क्यों? ये करोड़पति का बेटा है, इसको आप मस्जिद का काम नहीं कह सकते, मदरसे का काम नहीं कह सकते। वाह वाह मुसलमानों, अपने दीन में भी स्टेटस रखते हो, मस्जिद के लिए भी तुम्हारा स्टेटस है। सबके बड़े के दरबार में भी आकर बड़े बनते हो, सबके बड़े के दरबार में आकर भी बड़े बनते हो, सबके बड़े दरबार में आके भी नबी दुनिया में फिरौन जैसी अकड़ मजाजी स्टेटस रखते हो। सबसे बड़े मैं दलील देने लगा हूँ, IG ऑफिस चले जाएं, कौन सा दुनिया का अफसर है, जो कौन सा दुनिया का बंदा है जोड़ा IG ऑफिस में जाकर कहे जी मेरा नाम चौधरी है, मैं फलां सरदार है, ते मैं जनाब आला नबी साहब हाँ, ते जनाब तुसी साड़ा काम कर दो। हर बंदा जाके कहेगा इज्जत माँ बाली जनाब आप कैसे हैं? मैं गुजरा था, मैंने कहा हजूर का पता ले जाऊं, इज्जत माफ का पता ले जाऊं, आली जनाब का पता ले जाऊं। IG को नबी ऐसी बात सुनाएगा, चकचागिरी करके IG उस पर मेहरबान हो जाएगा। मैं सवाल करना चाहता लाहौरियों, सबसे बड़े ऑफिस IG पंजाब का ऑफिस है लाहौर में, आप उसके पास जाते हैं, बड़े अदब से बोलते हैं, बड़े प्यार से लहजे में बोलते हैं। मैं सवाल करता हूँ, जब सबके बड़े से दरबार में आते हो मस्जिद में, तुम्हें क्या तारफ कराना पड़ता है? ये मैं फलां चौधरी हूँ। हाय अफसोस, शेम पर यू, अफसोस करता हूँ ऐसे लोगों पे जो मस्जिदों में अपना नाम के साथ लफ्ज़ चौधरी लगाते हैं, और उन पे और ज्यादा तफ करता हूँ और अफसोस करता हूँ जो अपनी कब्र पे चौधरी लगाते हैं। ये कब्र तो दुनिया में तेरी आकड़ मारने के लिए बनाई गई है, ये कब्र तो तुझे तेरी गर्दन से सरिया निकालने के लिए बनाई गई है। ये सारियां चीज़ां तेरे गर्दन दे विचों आकड़ ते खत्म करने वास्ते बनाई गई है। अज कब्रां ते भी लफ्ज़ चौधरी लिखा गया, अज मस्जिदां दे इश्तिहारां ते भी लफ्ज़ चौधरी लिखा गया। भी सबसे बड़े दरबार में आके मैंने देखा मस्जिदों में कुर्सियां लगती हैं, एक आलमे दीन के लिए सिर्फ कुर्सी लगनी चाहिए, वो भी मिंबरे रसूल हो, वो आगे कर दिया जाए, उस पर बैठ जाए, बाकी सबको नीचे बैठना चाहिए। मैं दलील देने लगा हूँ, इस्लाम दुनिया में आजिज़ी सिखाता है। मस्जिद में जितने आजिज़ हो जाओगे, कितने आजिज़ हो जाओगे, कितने आजिज़ हो जाओगे। मेरे नबी करीम 11 जब बैठे होंगे सी, बार वालियां नूं पुछना पैंदा सी इन मुसलमानों दा नबी कौन है, मुसलमानों दा रहनुमा लीडर कौन है। मैं दलील देने लगा हूँ, बिलाल हबशी मेरे नबी मक्का फतह कर लिया, बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए। फरमाया आईना बिलाल, मेरा बिलाल कितने? लब्बैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, सोनिया मैं हाजिर हूँ। आप फरमाते ने बिलाल आज पीछे रह गया सा क्या सोनिया, बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए। मैं सोचा आज बिलाल नूं किने पूछना है। मेरे आका फरमाते ने बिलाल तेनों पता है नबियां दे सरदार ने स्टेटस की इज्जत नहीं की, ईमान की इज्जत की है। मैनू याद है इत्थे तू कोलियां ते लेटिया, मैनू ये भी याद है इत्थे पत्थरां ते घसीटिया गया, मैनू ये भी याद है मैया मारदा सी। मैं क्या आहिस्ता कलमा पढ़िया कर बिलाल, तू उच्ची पढ़ना सा। अज मौका अल्लाह ने दिता है, फतह इस्लाम दी होई, इन्ना फतहना लका फतह मुबीन। अज किवें नबियां दा सरदार तेरी मार खानी पड़ जाए। और मैं बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दी आउणगियां। नबियां दे सरदार थल्ले खलोते ने, बिलाल नूं काबे दी छत ते खड़ा कर दिता। दुनिया वालों को बताया कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। खुदा के लिए ये मस्जिदों से ऊंच नीच खत्म करो। एक के सब में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं कारिए कुरान को भी कहूँगा, उलमाए कराम को भी कहूँगा, मस्जिद में तखसीस ना रखा करें कि मैं अपने अमीर बंदे के बच्चे को कहना सबे बचाओ, नहीं, क्योंकि उसका बाबा कहेगा क्यों कहा है। गरीब बच्चे को कहना, यतीम बच्चे को कहना चल तुमने खाना ला कर देना है, तुमने उधर तकिया रखना है, वो यतीम के दिल में क्या गुजरेगी, काश मेरा बाबा होता हो, मैं भी ये काम करता हूँ। अगर तुमने बच्चों से काम कराना है तो फिर सभी से कराएं। अगर बच्चे काम नहीं करते फिर एक मुलाजिम रखें, फिर एक खादम रखें। मेरे नबी के पास एक बंदा आया मस्जिद नबी में आकर कहने लगा, सोनिया मेरा पुत्र ताड़े कोल है, तुसा सुनिया यतीम खाना बनाया है। मेरे नबी ने मस्जिद नबी च यतीम खाना बनाया है। असी अपनिया मस्जिदां च AC वाले रूम बना के, नबी ये हमारे रईस का कमरा है, ये हमारे कारी का कमरा है, ये हमारे मस्जिद के खजानची का कमरा है, हमने इन
इनको एसी लगा कर कमरे बना के दिए। मेरे मोहम्मद ने मस्जिद में यतीम खाना बनाया और उस कमरे च यतीम लावारस बच्चे रहणगे। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने जाओ मेरे बच्चे इधर आओ, तेरा पुत्र उत्थे बैठा है। हाँ सोने मेरा पुत्र उत्थे आओ। आप फरमांदे ने उन्हां बच्चियां च जाके ये नहीं कहना मेरा बेटा मेरी बात सुन, किते दूसरे यतीमां दे दिल ना दुख जन के काश सानू भी कोई बेटा कह के बुलाने वाला हुंदा हो। बताओ जिस नबी ने अपनी जिंदगी च यतीम बच्चियां च किसे नू बेटा कह के इजाजत नहीं दी बुलाने दी कि किते दूसरे दा दिल ना दुख जाए कि मेरा बेटा मैनू बाबा कहने वाला हो, बाबा मेरा बेटा कह के बुलाने वाला ना होए। मैं ना जी सवाल करता हूँ, जरा सोचिए सोचिए आज कितने मुसलमान हैं, कितने मराकज हैं, कितनी मसाजिद हैं, कितने मदारस हैं। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि ये मदारस में एक जैसा निज़ाम नहीं होगा फिर इस्लाम आगे नहीं फैलेगा। मदारस में जाकर देख लो, एक उस्ताद के कमरे में एसी नहीं, मदरसे के प्रिंसिपल के ऑफिस में भी एसी, उसके घर में भी एसी। बताएं क्या है ये मदरसे का प्रिंसिपल, इसकी जरूरतें हैं कि आज शेखुल हदीस की जरूरत नहीं, वो हदीस सिखा रहा है। जिसके नाम पे इज्जत प्रिंसिपल को मिली है उस शेखुल हदीस के कमरे में तुम्हें एसी नजर नहीं आएगा, प्रिंसिपल के कमरे में तुम्हें परचम पड़ा नजर आएगा, टेबल पे शीशा ना भी अच्छा कवर मिलेगा, कुर्सी घूमने वाली मिलेगी। मैं सवाल करता हूँ जब इन मसाजिद और मदारस में भी तखसीस आएगी फिर इस्लाम किसी घर में नहीं पहुंचेगा। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये आखिरी पैगाम है आपके लिए। इमाम वकी इब्ने मखलद अखां चों आंसू बहाए, कहते हजरत बाला दा बैद मेरा शहर बड़े दूर है, मेरा शहर बड़े दूर है, मैनू दीन पढ़ा दो। कहते फिर किवें पढ़ेगा? सुनिए ये मेरे बच्चे हैं, बच्चों हाजी साहब आपको कहे भी कि चल बच्चे कल पढ़ ली, कहना अब्बा जी मैं मंजिल याद कर लाऊं, मैं कारी साहब को मदरसे चल रहा है, मैं जरा गुब्बारा सुनाया वहाँ, इसको याद रखना है जनाब जी, टाइम निकाल के पढ़ना है। लफ्ज़ बड़े कीमती ईमान वाले, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले हो, मेरे मुस्तफा मानने वालों, ये आखिरी लफ्ज़ सुनने वाले जनाब जी। हमारे बच्चों को कहना पड़ता है तुम्हें कॉलेज में गाड़ी छोड़ने जाएगी, वो चाहते हैं मदरसे का नाम ले लो, नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है मदरसों मस्तों में। और सुनो जरा करोड़पतियों, ये कुरान की इज्जत क्या है, कुरान किन्ना ने सर तक बचाया है, हदीस किन्ना ने बचाई। इमाम वकी इब्ने मखलद समुद्रों पार दा सफर किया है। और जरा सुनिए जरा ध्यान नाल, कहते हजरत मैं एक तरीका अख्तियार करा, मैनू कुरान मिल सकता है, हदीस पाक मिल सकती, कहते की तरीका अख्तियार करेगा? कहते इस शहर दे फकीर वेखांगा, फकीरां वाला लिबास पा लांगा, फकीरां वाली छड़ी पकड़ लांगा, मैं शहर दी एक नुक्कड़ तो मंगना शुरू करांगा, मंगदे मैं तुहाडे दरवाजे ते पहुंचांगा, मैं कहांगा बारकल्लाहु फी आहलिक, ओ घर वाले अल्लाह तुहाडे बरकत नाज़िल करे, तुसीं मैनू कुछ होर देण दी बजाय अल्लाह दे नबी दियां 3 हदीसां ज़बानी याद करा दिया करे जे, ते मैं सदा करके अगे गुजर जाऊंगा। है को मदरसे दा बच्चा जड़ा मंग के दीन सीखे, इत्थे मदरसे दे बच्चे हाजी अब्दुल रशीद दा बेटा है, इनू कहो ना उत्थों जाके खल लिया फड़ के, सदना जी सत्ता ने कहना लै तेरा प्यो एडा अमीर ते तू मदरसे दियां खल्लां ही ढोंदा फिरना है। हाय हमने मसाजिद मदारस का काम करना भी स्टेटस में ले आए कि लै साडे अमीर बच्चे लोगों के घर चो खल्ला लैन जावन, मौलवी जी इनू नहीं कलना, साढ़े को 1000 रुपया उंज ले लिया जे, पर साडा बच्चा नौकर ना बनाया जे। वाह शहनशाह वाह, वाह नौ बादशाह वाह, तू रोटी होर किस्म की खाना है ना जी, मस्तूरी खाना है, वाकया तू हर किस्म तो लग गए, तेरा जमीन ते मकान नहीं, तेरे रंग भी और जैसे, तेरे मकान भी और जैसे, अल्लाह के लिए ये दौलत के नशे से निकलो। इमाम वकी इब्ने मखलद कहते हैं मैं फकीर बन के दीन सिखांगा, मंगना पेशा नहीं, पर तानू CID नहीं पकड़ेगी, किसी नू शक नहीं पवेगा ये मंगन आंदा है या किस काम आंदा है। इन बच्चों ने दीन सीखा, कलीनों पे हाजी साहब ने कितना इंतजाम करके दिया, AC लगाए, नबी कूल एंड हीट AC लगा दिए होंगे, नबी मदरसे में नबी हीटर का इंतजाम किया होगा, हाजी UPS जनरेटर का इंतजाम किया होगा।